Hello students, how are you? Welcome back to my channel NCERT Lab. In last video we have done exercise number 12.1. We are doing chapter ratio and proportion of class 6th NCERT book. Today we are doing exercise number 12.2, which question number 1. Determine if the following are in proportion. A 15, 45, 40, 120. देखिए बच्चों, हमें इसमें 4 डिजिट दी हैं और इनको बताना है कि क्या ये चारों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो अगर है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है इसका ए पार्ट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट को रेशो में लेकर जाएंगे, यानी 15/45, और इधर लेंगे हम इन 2 डिजिट को, यानी 40/120। दोनों को रिड्यूस फॉर्म में लेकर के आते हैं। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 40 1 जा 40, 40 3 जा 120। तो ये दोनों 1:3 में आ गए और ये 1:3, तो दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स यस, देज आर इन प्रोपोर्शन। बी पार्ट 33,121, 9,96। तो 33/121 और इधर 9/96। तो 3 से इसको कट करेंगे 11 टाइम्स, 3 से इसको कट करेंगे, सॉरी 3 से तो ये कट नहीं होगा, ये 11 से ही कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। 11 से इसको करेंगे तो 11 आंसर। 9 के टेबल में 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आता है 3/11, यानी 3:11, और यहाँ आता है 3:32। तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। आंसर विल बी नो। सी पार्ट 24, 28, 36, 48। तो 24/28, इधर 36/48। 4 के टेबल में 6 टाइम्स, 4 के टेबल में 7 टाइम्स, यहाँ पर 6 के टेबल में ले इसको 6 टाइम्स, 6 के टेबल में 8 टाइम्स होता है 48, यानी 6:7, और यहाँ पर 6:8। दैट इज दे आर नॉट इन अ प्रोपोर्शन। डी पार्ट 32, 48, 70, 120। स्टार्टिंग के 2 लेंगे, इधर 32/48, इधर लेंगे 72/120। 0 से हम 0 यहाँ पर कट कर देंगे। यहाँ पर 8 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, 8 को इससे कट करेंगे 6 टाइम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी ये आता है हमारे पास 2:3, ये आता है 7:12। तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, 6, 8, 12। तो 4/6, इधर 8/12 कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कट करेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 2:3, 2:3, यानी दे आर इन प्रोपोर्शन। एफ पार्ट 33, 44, 75, 100। तो 33/44, 75/100। 11 के टेबल में 3 टाइम्स 33, 11 के टेबल में 44 4 टाइम्स, 25 के टेबल में 75 3 टाइम्स, 25 के टेबल में 100 4 टाइम्स। तो 3:4, इधर भी 3:4। यस, दे आर इन प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ट्रू T और फॉर फॉल्स F अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A 16:24, 20:30। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यस ना हो, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताने हैं, सॉल्व करके ही देखने पड़ेंगे। चलिए 16:24 प्रोपोर्शन 20:30। तो 16/24, 20/30। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 0 से 0 कट। तो दोनों, ये भी आ गया हमारे पास 2:3 और ये भी हमारे पास आ गया 2:3, यानी आंसर विल बी ट्रू। बी पार्ट 21:6 प्रोपोर्शन 35:10। तो 21/6, 35/10, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो दोनों ही केसेस में सेम आया है 7:2। तो आंसर विल बी ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। इन सी पार्ट 12:18, 28:12। तो 12/18, 28/12 कट करेंगे। 2 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स, 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स, 2 के टेबल में 6 टाइम्स 12, 2 के टेबल में 14 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स, 2 के टेबल में 7 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा इसका 2:3, इसका आ जाएगा 7:3। तो दे आर नॉट इक्वल इन अ प्रोपोर्शन, सो इट इज फॉल्स। सी पार्ट हो चुका है, डी पार्ट देखते हैं इसका। 8:9, 24:27। तो 8/9, 24/27, ये तो जो उस फॉर्म में दिया ही है, इसको कट करेंगे। 3 के टेबल में 8 टाइम्स 24, 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स। तो 8:9, 8:9, आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पार्ट 5.2 is to 3.9, 3:4। तो 5.2/3/9, 3.9, इधर 3/4। पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा। 13 के टेबल में 39 3 टाइम्स, 13 के टेबल में 52 4 टाइम्स। तो दोनों केसेस में सेम नहीं आया है, इधर 4:3 आया है, इधर 3:4 आया है। तो आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एफ पार्ट 0.9 is to 0.36 in proportion 10:4। F part 0.9 is to 0.36 in proportion 10:4। तो 0.9 upon 0.36, 10/4। इसको कट करेंगे नीचे 10, इसको कट करेंगे नीचे 100, 0 से 0 कट। 6 के टेबल में 36 6 टाइम्स, 6 के टेबल में 90 15 टाइम्स, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, 3 के टेबल में ये 5 टाइम्स। तो 5/2 यानी 5:2 यहाँ आ गया। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 5:2 यहाँ आ गया। दोनों केसेस में जो रेशो है, प्रोपोर्शन बुक सेम है, तो आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? 40% रेशो 200%, ₹15 is to ₹75। तो सॉल्व करके हमें देखना होगा कि ये प्रोपोर्शन सेम आ रहे हैं तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। अगर स्टेटमेंट सेम नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आंसर विल बी फॉल्स। तो लेट्स स्टार्ट। ए 40% 200% is equal to
रुपीज़ 15 इज़ टू रुपीज़ 75। तो 40% अपॉन 200%, यहाँ पर 15 रुपीज़ और 75 कट करेंगे दोनों को। 41 जा 40, 45 जा 40, 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 यानी 50, और 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। तो आंसर 1:5 and 1:5, it means these are true. B part, 7.5 liter is to 15 liter is equal 5 kg is to 10 kg. तो 7.5 upon 15, 5 upon 10, इसको यहाँ से हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। दोनों केसेस में हमारे पास 1:2 ही आ रहा है, दैट मीन्स ट्रू हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा। इन सी पार्ट, 99 kg is to 45 kg is equal to rupees 44 is to rupees 20। तो 99 upon 45, 44 upon 20, इसको कट करेंगे हम 9 से 11 टाइम्स, इसको करेंगे 5। ये 4 के टेबल में 5 टाइम्स, 4 के टेबल में 11 टाइम्स। दोनों केसेस में 11:5, दोनों केसेस में 11:5 है। आंसर विल बी ट्रू। डी पार्ट, 32 मीटर इज टू 64 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड 12 seconds। 32 upon 64 is equal to 6 upon 12, 1 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। दोनों केसेस में 1:2 का आंसर आ रहा है, दैट मीन्स आंसर विल बी ट्रू। एफ ई पार्ट है इसका, 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर, 12 hours इज टू 15 hours। तो 45 upon 60, 12 upon 15। चलिए नेक्स्ट है इसको कट करते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये सेम नहीं आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है 3:4, वहाँ आ रहा है 4:5, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ई पार्ट भी इसका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशोज फ्रॉम अ प्रपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशोज फॉर्म अ प्रपोर्शन। सबसे पहले हमें इनको इक्वल यूनिट में लाना होगा और फिर बताना है कि प्रपोर्शन में है या नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, जिसका ए पार्ट है 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹4040 रेशो ₹160। यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो हमें मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, यानी 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें रुपीज़ में ही दोनों यूनिट दी हैं, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे इसको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 upon 100, 40 upon 160, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 40 1 जा 40, 40 4 जा 160। तो दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी 1:4, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। 39 लीटर, 65 लीटर, 6 bottles, 10 bottles। तो 39 upon 65 is to
6/10 कट करेंगे दोनों। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, किसी को कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। 13 के टेबल में 39 3 टाइम्स, 13 के टेबल में 65 5 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स 6, 2 के टेबल में 5 टाइम्स 10। तो दोनों कंडीशंस में 3:5 हमारा आंसर आ जाता है, यानी ये प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सी पार्ट। 2 किलोग्राम रेशो 80 किलोग्राम, दोनों यूनिट सेम है, नो चेंज। एंड 25 ग्राम रेशो 625 ग्राम। तो 2 किलोग्राम अपॉन 80, 25 ग्राम अपॉन 265, 2 1 ज़ा 2, 4 0 40, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 220, सॉरी 225 ही आएगा। तो ये दोनों सेम नहीं है, यानी ये प्रोपोर्शन में नहीं है। डी पार्ट 200 ml रेशो 2.5 लीटर एंड ₹4 रेशो ₹5050। तो 200 ml यहाँ पर है ही, 2.5 लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2500। और इधर ₹4 है इज 250। सॉल्व करेंगे, 200 ऊपर 2500 नीचे, और इधर 4 ऊपर 50 नीचे, 2 0 से 2 0 कट। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50। तो 2:225 इसका आंसर आ जाएगा, 2:25 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों केसेस में ये सेम है, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूनिटरी मेथड करेंगे। एक लास्ट एक्सरसाइज इसकी हमें बची है, हमारा रेशो और प्रोपोर्शन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नया कोई चैप्टर शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 12.3 यूनिटरी मेथड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।